Art Zen. None other than the Nair on Fire, Mr. Santosh Nair. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing We will rock you. जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ अभी बात कर रहा हूँ, जिस जोश और एंथुसियाज्म के साथ बात कर रहा हूँ, जिस पैशन के साथ मैं बात कर रहा हूँ, मेरी माँ, बीवी, बच्चों के साथ घर में मैं ऐसा बात करता हूँ, यस और नो? नो, ये मेरा धंधे का लैंग्वेज है। हाँ, वो बोलेगा मैं हूँ ही नहीं करके, मैं तो अभी वो आपने उसको फोन किया सर आप ऑफिस में, बोले नहीं मैं तो अभी एक्चुअली इंडिया से बाहर हूँ, और एक्चुअली वो साला कांदिवली में we didn't know that उसका इंडिया कांदिवली के बाहर होता है करके। What is your purpose in life? Can you tell me the date on which your Maruti 800 is going to be delivered? Can you tell me the date on which your Honda City is going to be delivered? Can you tell me the date on which your bungalow is going to be inaugurated beside Jitendra's bungalow? Can you tell me the exact amount of money that you're gunning for taking your wife and children for the European trip? Can you tell me the date on which you are flying by Swiss Airways or Emirates to London? I want to know the date. What's your purpose? धंधा करना यानी दूसरों को इन्फ्लुएंस करना यानी कम्युनिकेशन में भयंकर चेंज लाना। वो बोलता मैं मंदाकिनी हैप्पी, मैं मंदाकिनी हैप्पी, अरे मेरी अदा है तो देख लो, एकदम कजरारे करके कर डालूंगी मैं। They dislike a lot of things like paperwork and everything. They also dislike. Then why is that these Tony Gordons or these Arvind Reddy's or these fellows that are there in the insurance business and making millions of rupees have taken a liking to do all those things that they themselves do not like? आप हमसे धंधा तब करेंगे जब आपको विश्वास हो जाएगा कि हम भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत काम किया है। मैं जैसा सिखाती हूँ वैसा सीखना चाहिए, बच्चे लोग को बिहेव करना चाहिए, बच्चे लोग को खुद होके करना चाहिए, बच्चे लोग को खुद होके ब्रश करना चाहिए, बच्चे लोग के पीछे लगना नहीं चाहिए। मैं इतनी अच्छी तरीके से उनको समझा रही हूँ। मैं अपना करियर छोड़ दिया, मैं नौकरी करती थी, मैंने नौकरी छोड़ के ये दो बच्चे लोग लिए, अभी ये दो बच्चे लोग दोनों चले, कुछ मेरी बातें नहीं मानते हैं, ऐसा कैसा कब तक चलेगा? और मेरा हस्बैंड है कि कुछ करता ही नहीं, कुछ सपोर्ट ही नहीं करता। दिस इज एब्सोल्युटली, अगर इस तरह से गया, अगर इस तरह से वो मार्क लाने को चालू कर दिया तो सोसाइटी में मेरा क्या नाम रहेगा? लोग क्या बोलेंगे कि सुचिता अपने बच्चे को नहीं पढ़ाती है, मेरा पूरा सोसाइटी में पूरा नाम खराब हो जाएगा। अगर ये 85% नहीं लाया तो हमारा कम्युनिटी में, और ये बड़ा होकर इंजीनियर कैसा बनेगा? एब्सोल्युटली, मेरा लड़का होटल में गया, एकदम सगा बराबर बैठना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं गिराना चाहिए, बिल्कुल फोक के साथ आवाज नहीं करना चाहिए। अरे फोक एक चमचा है, आवाज है तो उसको आनंद से बदल नहीं दे। लेकिन जिंदगी इतनी हसीन नहीं है कि आपने बोला नहीं कि आदमी चेक लेने के लिए बेडरूम में भागा। और ये निराली अदाकारी है, ये मोहब्बत की अदाकारी है। एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट से मोहब्बत करने वाला, एक सेल्समैन जो अपने कंपनी से मोहब्बत करता है, एक सेल्समैन अपने फिलॉसफी को मोहब्बत करता है, एक सेल्समैन अपने सोच को मोहब्बत करता है। लेट्स बी नॉट प्रैक्टिकल इन लाइफ। एवरीथिंग दैट इज प्रैक्टिकल इन लाइफ does not have challenge. Everything that is easy to be done does not have a challenge. So let's not be practical. What are the 3 words that you should not use? Number 1, let's be practical. Number 2, let's be realistic. And the third dangerous one, I will try my best. तो जिंदगी में 2 ही चीज हुए, कुछ चली कुछ नहीं चली। समथिंग वर्क, समथिंग डिड नॉट वर्क। क्योंकि कुछ चलती है और कुछ नहीं चलती है, और पहले जैसे नहीं चली वैसे ही आगे भी नहीं चलेगी, और पहले जैसे चली उसको अगर उसको समझ में कैप्चर नहीं किया तो आगे उससे होने वाला जो फायदा है उसको हम उठा नहीं सकते। When you actually speak, you can speak only 200 words per minute, but to your mind,
सब भयंकर स्पीड के साथ अपना बात चालू हो जाता है। A1 होटल के ऊपर ग्रैंड रोड में A1 रेस्टोरेंट है। A1 रेस्टोरेंट के ऊपर एक एफडी ईरानी ने मेरे को बोला था, बास्टर्ड, इज दिस द टाइम टू नॉक? वेल, आई हैव नो डाउट अबाउट माय being or not being one, so I just pardon the customer because customer is always right. My second boss राजेश मल्होत्रा बोलता था, सेल्समैन का एक ही जुबान होता है, जिसका बात है उसका बात है। And you're going to hit me, 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 and I'm going to hit you back, and hit you back, and hit you back. जो जीता वही खत्म। Using 5% of your potential, 95% of your real talent, your capability, your capacity, your ability, your enthusiasm, your drive, your determination, your dedication, your sincerity, your capability, your killer instinct, your passion, your junoon, your pagalpan is still within you at this particular moment, right? Responsibility. Please remember this. This is the first quality of an entrepreneur. An entrepreneur takes personal responsibility for his development, for his upgradation, for his growth, for his innovation, for everything. He has to be prepared himself. Because he decided to be an entrepreneur. Otherwise, you could have been a bureaucratic employee working under a company. You could have been working under a branch manager, and the branch manager is working under a zonal manager, and the zonal manager is working under a vice president or a general manager. There, in the corporate world, when you work under somebody, that somebody who is above you takes the responsibility of developing you. And if he doesn't develop, the above person above him, he will take the responsibility. Nobody takes, and the company takes responsibility for the development of the employees. But remember, you are not an employee, you are a entrepreneur, and therefore remember the first thing is that you got to develop yourself on your own. On your own. Nobody is responsible for you. And don't you ever wait for anybody to guide you, direct you, motivate you, upgrade you, and fill in you determination and dedication and sincerity and honesty and commitment and zeal and enthusiasm and drive or whatever may be the case. Don't wait for anybody. Don't wait for anybody. You got to take personal responsibility into your own hand. What was your purpose to become an advisor or agent? Or what is your purpose today? Do you have a purpose today? Do you know exactly? Do you know when is your Honda City coming? Do you know the inauguration date of your 3-bedroom hall kitchen? Do you know when are you taking your wife and children to Paris? Do you know exactly the date on which the inauguration of your 1,000 feet office is going to happen? Do you know exactly the date on which you have to complete your TOT? Do you know exactly the date? Thank you very much, my dear friends, for the encouragement. I wish each of your customer outstanding service. I wish you prosperity in the new year. And I wish you great health
my dear friends.